बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 4.1 कर रहे थे हम। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस इन टू द लोएस्ट फॉर्म। यानी ये जो हमारे पास इसमें कुछ एक्सप्रेशंस लिखी हुई हैं, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करते हुए हमने फार्मूलाज का इस्तेमाल करना है, कुछ वैल्यूज़ कॉमन निकाल के करनी है। जो चीज़ हमारे पास सबसे ज़्यादा सिंपल फॉर्म में आएगी वही इसका आंसर होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से। देखें ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। इसके अंदर आपको देखें वैल्यूज़ कुछ न्यूमरेटर में और कुछ डिनोमिनेटर में लिखी हुई नज़र आ रही होंगी। इस तरह के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज नंबर 2.5 2.4 और 2.3 में भी किए थे कि जिसके अंदर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ होती थी जिनके वेरिएबल की बेस सेम होती थी। यहाँ देखें x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 3 है, दोनों की बेसिस सेम है। अच्छा, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जिन वेरिएबल्स की बेस सेम है उनको हम इकट्ठा कर लेंगे। पहले इसको एक स्टेप में मैं दोबारा लिख लेता हूँ। 120 x की 2, देखें ये पावर x की 2 थी, ये पावर 3 पॉजिटिव साइन वाली है, ये ऊपर जाकर नेगेटिव 3 हो जाएगी। इसी तरह y की पावर 3, इस y की पावर 1 है, ये ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगी। z की पावर 5, ये पावर 2 थी, ये बेस दोनों की सेम है, ये ऊपर जाकर नेगेटिव 2 हो जाएगी। ये प्रॉपर्टीज़ हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी थी। मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि अगर हमारे पास ऐसे लिखा हुआ हो कि दो वैल्यूज़ आपस में डिवाइड हो रही हैं, दोनों की बेस सेम है, और अगर ऐसा हो तो पावर जो है वो आपस में माइनस हो जाती है, ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा। ये वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ की है। इसके अलावा ये देखें 0 से 0 कट ऑफ हो जाएगा, 3 1 3, 3 4 12, जो रिमेनिंग बच गई उसको हम लिख रहे हैं 4x की पावर 2 - 3 कर लें तो -1, y की पावर 3 - 1 कर लें तो 2, z की पावर 5 - 2 कर लें तो 3। अब देखें x की पावर नेगेटिव में आ गई है। याद रखिएगा कभी भी हमने आंसर के साथ पावर में नेगेटिव साइन को नहीं रहने देना। ये x की पावर -1 है। अगर ये न्यूमरेटर है तो इसको हम डिनोमिनेटर बना देंगे, अगर ये डिनोमिनेटर है तो इसको हम न्यूमरेटर बना देंगे, यानी आपका x जो है वो नीचे चला जाएगा। इस तरह आपका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट में देखें हमारे पास फर्स्ट पार्ट के अंदर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी साइन मौजूद नहीं था, इसलिए हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इकट्ठा करके उनकी पावर्स को इकट्ठा करके हमने सिंप्लीफाई किया था। लेकिन इसके पार्ट 2 में देखें कुछ वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं, कुछ वैल्यूज़ में के साथ माइनस है। इसका मतलब है हम उस तरीके के साथ इसको नहीं कर सकेंगे, यहाँ पर हमें और ट्रिक्स यूज़ करनी पड़ेंगी। ये तमाम क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंज है। सबसे पहले तो आप देखेंगे 2 1 2 4 8 होकर ये कट ऑफ हो जाएगा। ये x + 1 है, नीचे x की 2 - 1 है। देखिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था a की 2 - b की 2 वाला। जब ऐसा कभी होता है तो हम क्या करते हैं, एक बार इसको प्लस का लिखते हैं और एक बार इसको हम माइनस का लिखते हैं। ये फार्मूला हमने पिछली क्लास में भी याद किया था और मैंने लेक्चर से पहले भी आपको करवाया था। अब आप देखें कि a + b a - b को अगर हम इस फॉर्म में, यानी अगर यही चीज़ हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाए x की 2 - 1, तो 1 जो है 1 के ऊपर तो हम कोई भी पावर लगा सकते हैं, 1 पे आप स्केयर लगा दें। अब x की 2 - 1 की 2 है तो इसको हम एक बार x + 1 लिख देंगे और एक बार हम इसको x - 1 लिख देंगे, यानी ये नीचे वाला स्टेप जो है वो इस फार्मूले के मुताबिक होगा। अब आप देखें 2 1 2 2 4 8 कर लेते हैं। 4a x + 1 ओवर ये x की 2 - 1 की जगह हम इसको लिख देंगे x + 1 और x - 1। x + 1 से आप x + 1 को कट ऑफ कर दें, आपके पास बच रहा है 4a ओवर x - 1। तो ये आपका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसके अंदर आप देखें आपके पास x + y का स्क्वायर और x - y का स्क्वायर दो फार्मूलाज हैं। तो हमने x + y का स्क्वायर ओपन कर लेना है। कैसे ओपन होता है, x की 2 + y की 2 + 2xy, a + b के होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन हो गया। ये -4xy वैसे का वैसे ओवर, यहाँ पे देखें x - y का स्क्वायर है, इसको भी इसी तरह ओपन कर लेंगे। x की 2 + y की 2 - 2xy। अब आप देखें ऊपर 2xy -4xy है, 2xy में से अगर -4xy हम कर दें, ये बाकी वाला वैसे लिख देंगे। 2 में से 4 माइनस कर लें तो -2। अगर आपका से करना ना आ रहा हो तो ऐसे कर लें, 2 - 4 क्या आएगा, -2, तो -2xy ओवर में भी आपके पास यही है x की 2 + y की 2 - 2xy। अब देखिए दोनों सेम है, ये x की 2 + y की 2 - 2xy ऊपर वाले के साथ कट ऑफ हो जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं।
पार्ट नंबर 4 के अंदर देखें यहाँ पर x की 3 माइनस वाई की 3 है, ये क्यूब वाला फार्मूला है। इस क्यूब वाले फार्मूले को ओपन कर लें, हम लिख सकते हैं x माइनस वाई, ये ऊपर वाले इस फार्मूले को मैं ओपन कर रहा हूँ, x माइनस वाई इंटू एक्स की 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई की 2 इंटू यहाँ पर ये वाली वैल्यू भी लिख लेते हैं, ये एक फार्मूला है, इसको बाद में हम क्लोज कर लेते हैं, ओवर x माइनस वाई एक्स की 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई की 2। देखिए फार्मूले आते होंगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे, अगर आपको ये फार्मूले नहीं आते तो आप किसी भी क्वेश्चन को नहीं कर सकते। देखिए मैंने एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की जगह ये सारा यहाँ तक फार्मूला, इसको ओपन करके ये लिखा, ये वैसे और नीचे वाला भी वैसे। अब एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कट ऑफ हो जाएगा, एक्स की 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई 2 से ये वाला कट ऑफ हो जाएगा। क्या बच गया आपके पास, एक्स की 2 माइनस 2 एक्स वाई प्लस वाई की 2। अब ये चीज़ किसके इक्वल है, ये इक्वल है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है। देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर जब हम ओपन करते हैं तो a की 2 माइनस 2ab प्लस b की 2 आता है, तो इसकी जगह पर हमने इसको राइट कर लिया। पार्ट नंबर 5 देखें, इसके अंदर भी आप देखें फार्मूले ही ओपन होंगे। ये x प्लस 2 फिलहाल मैं वैसे लिख देता हूँ, ये आगे जाके कट ऑफ हो जाएगा। देखिए अभी हमने पीछे क्वेश्चन के अंदर पार्ट नंबर 2 में x की 2 माइनस 1 को मैंने करके दिखाया था कि एक बार इसको हम प्लस का लिख देंगे और एक बार इसको हम माइनस का लिख देंगे। ये x प्लस 1 नीचे वाला वैसे, ये x की 2 माइनस 4 जो है ये भी आपके पास a की 2 माइनस b की 2 वाला फार्मूला है कि इसको एक बार आप प्लस का लिख सकते हैं और एक बार इसको आप माइनस का लिख सकते हैं। यानी x की 2 माइनस 4, 4 जो है वह 2 का स्क्वायर है, तो इसको हम एक बार x प्लस 2 लिख देंगे और एक बार इसको हम x माइनस 2 लिख देंगे। अब देखें आपके पास x प्लस 1 से x प्लस 1 कट ऑफ हो जाएगा और x प्लस 2 से x प्लस 2 कट ऑफ हो जाएगा। रिमेनिंग आपके पास बच रहा है x माइनस 1 ओवर x माइनस 2। तो ये आपका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इसमें देखें आपके पास ये ऊपर एक फार्मूला है और एक नीचे फार्मूला है। हम फार्मूला इसको करके देखते हैं कैसे है। मैंने आप लोगों को x माइनस वाई के होल स्क्वायर के बारे में तो बताया हुआ है, वो किसके इक्वल होता है, x की 2 माइनस 2x वाई प्लस वाई की 2। अब अगर x माइनस वाई, इधर y की जगह पर आपके पास अगर 2 आ जाए तो फिर आपके पास क्या होगा, x की 2 माइनस 2x, y की जगह पे 2 है प्लस y यानी 2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x की 2 माइनस 4x प्लस 4। तो ये चीज़ होगी, अगर आप इस फार्मूले को ओपन करेंगे तो ये चीज़ बनेगी, और अगर इस चीज़ को क्लोज करेंगे तो ये चीज़ बनेगी। आप इसकी जगह पर ये राइट कर लेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसमें और इसमें देखें कॉमन क्या है, 2, अगर 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास बच जाएगा x की 2 माइनस 4। अगले स्टेप पे हम देख लेते हैं x माइनस 2 जो है, x माइनस 2 2 टाइम भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अगर हमारे पास a की पावर 2 हो तो हम उसको डबल a लिख सकते हैं। तो इसी तरह हमने x माइनस 2 के स्क्वायर को 2 टाइम x माइनस 2 लिख लिया ओवर ये 2। अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने x की 2 माइनस 4 को ट्रीट किया था, हमने इसको एक बार प्लस का और एक बार माइनस का लिखा था। इधर नीचे वाले को हम इसी तरह एक दफ़ा x प्लस 2 लिखेंगे और एक दफ़ा इसको हम x माइनस 2 लिखेंगे। देखें x प्लस 2 से x प्लस 2 कट ऑफ हो गया, और सॉरी ये नहीं कटना था, x माइनस 2 से x माइनस 2 कट ऑफ हो गया। हमारे पास क्या रिमेनिंग बच गया, x माइनस 2 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आप देखें यहाँ पर आपके पास 64x की 5 माइनस 64x, इन दोनों में हमें कुछ कॉमन नज़र आ रहा है। 8x की 2 प्लस 8, इन दोनों में हमें कुछ कॉमन नज़र आ रहा है उन दोनों में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेते हैं। देखें इसमें 64 कॉमन है और साथ में आपको x भी कॉमन नज़र आएगा। 64x अगर निकाल लें तो अंदर यहाँ हमारे पास बच जाएगा x की 4 माइनस 1। देखें 64 भी बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, तो यहाँ 1 बच गया, यहाँ से 64x निकल गया तो x की 4। अब हम इन दोनों में कॉमन निकालते हैं। हमारे पास 8 कॉमन है, अंदर क्या बच गया, x की 2 प्लस 1। देखें इन दोनों में से अगर 8 निकाल लें तो x की 2 प्लस 1 बचेगा। इन दोनों में से अब हम 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, एक x बच जाएगा और एक आपके पास बच जाएगा 1। इसके बाद हम
ये 64 को कट ऑफ कर लेते हैं, 8 1 द 8 8 8 द 64, बल्कि अगले स्टेप पे इसको कर लेते हैं 64x हम वैसे लिख लेते हैं। ये x की 4 माइनस 1 जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, अभी मैंने आपको x की 2 माइनस 1 वाला अभी एक करवाया था, उसमें हमने इसको एक बार प्लस का लिखा और एक दफ़ा हमने इसको माइनस का लिखा था। अब आपके पास ये नहीं है बल्कि x की 4 माइनस 1 है। अगर x की 4 माइनस 1 है तो भाई हम x की 4 माइनस 1 की 4 भी तो लिख सकते हैं, यानी x की पावर भी 4 और 1 की पावर भी 4। अगले स्टेप में हम इसको स्केयर वाला फॉर्मूला बना लेते हैं। देखना x की 2 का स्केयर और 1 की 2 का स्केयर। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार प्लस का लिखेंगे, x की 2 प्लस 1 और x की 2 माइनस 1। देखें फार्मूला स्केयर वाला बन गया ना, a की 2 माइनस b की 2। तो एक बार हमने इसको प्लस का लिखा, एक बार हमने इसको माइनस का लिखा। अब ये तो x की 2 प्लस 1 है। याद रखिएगा अगर किसी रकम के अंदर अलग अलग स्केयर हों लेकिन दरमियान में प्लस हो तो उस पर कोई फार्मूला अप्लाई नहीं होता, नेगेटिव हो तो फार्मूला अप्लाई होता है। अब देखें x की 2 माइनस 1, इसको देखें आप, यहाँ पर आपके पास एक प्लस का एक माइनस का, इसको हम दोबारा अगेन एक प्लस का और एक दफ़ा इसको माइनस का लिख देंगे। अब ये वाली बात हम यहाँ पूरी की पूरी अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे x की 2 प्लस 1 की पावर 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे लिख दें। ये आपके पास x प्लस 1 और x माइनस 1 आया हुआ है, यानी इस सारी बात की जगह पर अब हम जब भी कोई क्वेश्चन आएगा ये वाली बात लिखा करेंगे ओवर ये 8 और 2, 8 टू द 16 है, 16 लिख लें। x की 2 प्लस 1 x प्लस 1, देखिए कुछ वैल्यूज़ कट रही होंगी, 16 1 द 16 4 द, x की 2 प्लस 1 से x की 2 प्लस 1 काट दें, x प्लस 1 से x प्लस 1 काट दें, क्या बच गया 4 इंटू x और x माइनस 1। तो ये बेटा आपका आंसर निकल आया। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इस पार्ट में भी देखें कुछ फार्मूलाज अप्लाई होंगे। ये सिंप्लीफाई करने से पहले आप देखें कि ये x की 2 माइनस 4 का होल स्केयर है, मुकम्मल स्केयर बना हुआ है। यहाँ पर 9x की पावर 2 है, इसको भी हम किसी तरीके से कंप्लीट स्केयर कर लेते हैं। ये 9x की 2 है, अगर मैं इसको लिखूँ 3x की पावर 2 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 की पावर 2 निकालूंगा तो दोबारा 9 ही आ जाएगा। जबकि इसको हम वैसे ही लिख लेते हैं x की 2 माइनस 4 का स्केयर ओवर 4 प्लस 3x माइनस x की 2। अब आप ये देखें कि आपके पास यहाँ पर ये वाली सारी की सारी, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको a कह दें और इस सारे के सारे को हम b कह दें तो ये आपके पास वही a माइनस बी के होल स्केयर वाला, ये अलग अलग स्केयर वाला फार्मूला बन गया, a की 2 माइनस b की 2 वाला। हम इसको एक बार प्लस का और एक दफ़ा इसको हम माइनस का लिखते होते हैं। तो ये समझें आपके पास a है और ये b है, इन दोनों को एक बार आप प्लस का लिखें और एक बार आप इसको माइनस का लिखें। देखिए मैं लिख रहा हूँ 3x की 2, ये वैल्यू लिखने के बाद प्लस ये वाली वैल्यू, ये हमने एक बार लिखी, इन दोनों को हमने प्लस की फॉर्म में लिखा और प्लस आपने इस माइनस वाली जगह पे लगाना है, इसको आपने कुछ नहीं कहना। अब हम इसको एक दफ़ा माइनस का लिखेंगे, यानी इस माइनस को कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ ये वाला चेंज होगा। ये इसको हम देखें एक दफ़ा माइनस का लिख दिया, मैं इसको अभी डिफरेंट कलर से समझाता हूँ आपको। देखें ये चीज़ सेम आएगी, कहाँ फ़र्क आएगा, ये माइनस का है, जैसे यहाँ माइनस का था तो एक बार प्लस का एक बार माइनस का लिखा, तो ये देखें एक बार प्लस का और एक बार माइनस का, इस माइनस को आपने कुछ नहीं कहना। नीचे वाली वैल्यू आपकी एज इट इज़ जैसे थी वैसे ही आ जाएगी, 4 प्लस 3x माइनस x की पावर 2। अच्छा आप देखें ऊपर वाले की हम ये ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, ये जो बड़ी ब्रैकेट हमने लगाई है, 3x की 2 प्लस x की 2 माइनस 4, 3x, सॉरी ये 2 नहीं आएगा, हमने इसको एक दफ़ा प्लस का माइनस का लिखा तो 2 नहीं आएगा, 3x माइनस x की 2 माइनस माइनस प्लस 4 ओवर, इसको भी हम वैसे ही लिख लेते हैं 4 प्लस 3x माइनस x की पावर 2। अब आप देखें दो वैल्यूज़ आपके पास ब्रैकेट वाली ऊपर है और एक ब्रैकेट वाली वैल्यू नीचे है। इसको मैं थोड़ा सा अगर देखूं तो यहाँ पर देखें पॉजिटिव 4 है, इस वाली ब्रैकेट में नेगेटिव 4 है, इधर पॉजिटिव 4 है, इस वाली ब्रैकेट में पॉजिटिव 4 है। इसका मतलब है ये इसके साथ मिलती जुलती है। देखें ये प्लस का 3x है, यहाँ प्लस का 3x है, ये माइनस का x की 2 है, यहाँ माइनस का x की 2 है, तो ये दोनों सेम है, ये दोनों आपस में कट ऑफ हो जाएंगे। आपके पास बच रहा है 3x प्लस x की 2 माइनस 4, इसको अरेंज करके लिख लें x की 2 प्लस 3x माइनस 4, तो ये आपका आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, उसने हमें एक वैल्यू दी हुई है, ये उसने एक एक्सप्रेशन दी हुई है और वो कहता है कि अगर आप इसके अंदर x की वैल्यू 3 यानी जहाँ x है वहाँ 3 पुट करें, y 1 पुट करें और z की अगर 2 पुट करें तो आंसर क्या आएगा। उसने इसको सिंप्लीफाई करने का कहा हुआ है। इसी तरह उसने फिर दूसरे नंबर पे कहा हुआ है कि अगर x की वैल्यू -1 पुट करें, y की -9 और z की वैल्यू 4 पुट करें तो आंसर क्या आएगा। देखिए मैं इसका पहला पार्ट कर रहा हूँ। पहले पार्ट के अंदर हमें x की वैल्यू जो दी हुई है वो लिख लें। x की वैल्यू 3 है, y की दी हुई है -1 और z की वैल्यू भी दी हुई है वो है -2। अब आप इस एक्सप्रेशन को लिख लें जो उसने दी हुई है, x की 3 y -2z ओवर xz। अब इसमें हम वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे। यहाँ लिख लें पुटिंग वैल्यूज़ को पुट करने लगे हैं। देखें x की जगह पर आपने क्या पुट करना है 3, तो 3 की पावर 3 आ जाएगा। y की जगह पर -1, देखें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके दरमियान में कोई साइन नहीं है तो उसके साथ ही आप -1 लिख दें, मल्टीप्लाई की फॉर्म में ब्रैकेट में लिखें। -2 z की जगह पर क्या आएगा -2 ओवर xz। x की वैल्यू कितनी है 3 और z की वैल्यू कितनी है -2। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 की पावर 3 मीन 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूँगा नेगेटिव वाले से तो -27 हो जाएगा। माइनस प्लस 2 to the 4 ओवर 3 to the -6। देखें आपके पास 27 में से अगर हम 4 को माइनस कर लें तो आपके पास आएगा 23 ओवर -6। माइनस से माइनस को कट ऑफ कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 23/6। तो ये आपका आंसर निकला। अब हम ये सेकंड वैल्यू लेते हैं, इसको भी हम इस फंक्शन में पुट करते हैं। सेकंड वैल्यू में हमारे पास है, ये देखें मैंने सेकंड वाली वैल्यू भी लिख ली है, x की वैल्यू, y की और z की वैल्यू दी हुई है और हमें वो कह रहा है कि इसके अंदर अगर ये वैल्यूज़ पुटअप करें तो क्या आंसर आएगा। मैं वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ। देखें x की जगह पर हम -1 पुट करेंगे। अब -1 की पावर 3 है, साथ में y मल्टीप्लाई हो रहा है, y की वैल्यू -9 है, -2 z की वैल्यू 4 है ओवर xz। x की वैल्यू -1 है और z की वैल्यू कितनी है 4। देखिए -1 की पावर 3 का मतलब है -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, -1 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, लेकिन माइनस प्लस और प्लस माइनस हो जाएगा, यानी -1 आएगा इसका आंसर। एक स्टेप मैं बढ़ा रहा हूँ वरना इसको डायरेक्ट भी यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जा सकता है। 2 4 the 8 ओवर 4 1 the -4। इसको देखें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस 9 1 the 9 हो जाएगा, 9 - 8 ओवर -4। 9 में से 8 को अगर आप माइनस कर लें तो 1 आएगा, 1 ओवर -4। देखें मज़ीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है तो ये आपका आंसर निकला। इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें भी हमने एवेल्यूएट करना है। ये आपको एक्सप्रेशन दी हुई है, x y z की वैल्यूज़ दी हुई हैं, हम इसको इसमें पुट कर लेते हैं। x की जगह x की वैल्यू को पुट करेंगे, वो क्या है 4, तो 4 की पावर 2 हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू 2 है, x की पावर 2 है तो 4 की पावर 2। y की वैल्यू कितनी है -2, y की जगह आएगा -2 और उसकी पावर 3 -5। z की पावर 4 मीन z की वैल्यू -1 है तो यहाँ z की जगह -1 आएगा और उसकी पावर हम 4 लिख देंगे ओवर x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू -2 है, z की वैल्यू -1 है। ये हमने सारी वैल्यूज़ पुटअप कर दी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 4 की पावर 2 मतलब 16, 4 मल्टीप्लाई 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा। 2 की पावर 3 मतलब कि 8, -2 मल्टीप्लाई -2 आएगा तो 8, लेकिन साइन कौन सा आएगा पावर में। अगर आपके पास पावर ऑड हो तो नेगेटिव साइन आता है, माइनस प्लस प्लस माइनस -8 आएगा यहाँ पर। माइनस ये 5 पावर में इवन साइन, इवन पावर हो तो नेगेटिव रिमूव हो जाता है, 1 आ जाएगा। ओवर में क्या होगा 4 2 the 8 और 8 1 the 8, माइनस प्लस 8 आ जाएगा। 16 को 8 के साथ आप मल्टीप्लाई कर लें, 16 मल्टीप्लाई 8 कर लिया, हमारे पास आ गया 128, माइनस का आएगा क्योंकि ये आपके पास एक नेगेटिव साइन है, माइनस प्लस माइनस होता है। 5 1 the 5 ओवर 8। 128 में अगर हम 5 प्लस कर दें तो 133 आता है। ये आपके पास आएगा -133/8। आप ये आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर ऊपर वाली वैल्यू यानी न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं डिवाइड करके। मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर लिखने का तरीकाकार क्या होता है, इसको आप यूँ लिख कर 8 पे डिवाइड कर लें।
8 1 द 8 आ जाएगा आपके पास, माइनस कर लें 8 9 10 11 12 13 5 आ गया 53। 8 का टेबल पढ़ लें, 8 6 48, माइनस कर लें 1 कैरी लेके 8 9 10 11 12 13 5 आ गया। तो ये 5 हम यहाँ लिखते होते हैं, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस तो लगेगा ही लगेगा। पहले आपको याद होगा मैंने समझाया था सेकंड चैप्टर में कि इस 16 को लिखना है पहले आपने, और उसके बाद ये 5/8 लिखें, ये आपका आंसर निकला। तो आप ये दोनों आंसर ही लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अपने अगर आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो उसे हमेशा मिक्स फ्रैक्शन में लिखें। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हम कर चुके हैं। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के साथ मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।